हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी कभी मौत चीख कर नहीं आती, वह चुपचाप देखती है कि इंसान कब गलती करता है। एक कदम इधर उधर, एक पल की लापरवाही, एक चेतावनी जिसे मजाक समझ लिया गया, और फिर जो शुरू होता है उसे रोका नहीं जा सकता। ये कहानी है एक ऐसी ही जगह की जहां गलती माफ नहीं की जाती, गिनी जाती है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 7 मौतों तक। बरसात की अंधेरी रात, गांव से बाहर एक पुराना पीपल का पेड़, उस पेड़ से जुड़ा एक डरावना नियम जो यहां रुका, उसने अपनी गिनती शुरू कर दी। लोगों ने कई बार सुना, कई बार अनसुना किया, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि चेतावनी है, क्योंकि यहां भूत पीछा नहीं करते, यहां गलतियां शिकार बनाती हैं। अब अगर आप इसे पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो याद रखिए, कुछ कहानियां सुनने के बाद खत्म नहीं होती, वो आपके साथ चलने लगती हैं। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पानी गिर नहीं रहा था, जैसे जमीन पर रेंग रहा हो। गांव के बाहर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ अंधेरे में किसी लाश की तरह सहर रहा था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे कभी मत रुकना, पर गलती बस एक छोटी सी गलती, और वही गलती 7 जिंदगियां निकल गई। जब शुरू हुआ राघव से, शहर से लौटा था, नई नौकरी लगी थी, दिमाग में बस एक ही बात, अब मैं भी कुछ बन गया हूं। रास्ता लंबा था, रात हो चुकी थी, और बारिश के कारण बस ने गांव से पहले ही उसे उतार दिया। सामने वही पीपल का पेड़ था। राघव ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा बस 5 मिनट रुक जाता हूं, बारिश कम हो जाएगी। यही थी पहली गलती उसकी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उसे लगा किसी ने उसके कान में धीरे से सांस ली हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में अजीब सी सड़ान थी, जैसे जली हुई हड्डियों की। राघव हंसा, खुद को समझाया, डरपोक मत बन। तभी उसने देखा पेड़ के तने पर कुछ लिखा है, उंगलियों से खुरेचा हुआ। एक बार गलती, 7 बार मौत। राघव को गुस्सा आया। उसने पैर से पत्थर मारा और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी टांग जैसे किसी ने पकड़ ली। जमीन के अंदर से ठंडी गीली उंगलियां, चीख उसके गले में ही अटक गई। अगले ही पल बारिश में एक जोर की गड़बड़ाहट हुई और राघव गायब। सिर्फ उसका जूता ही वहीं पड़ा रह गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। राघव की तलाश में 6 लोग निकले। उसका छोटा भाई अमन, दोस्त विकास, सुरेश, मोहन और 2 ग्रामीण। गांव के बुजुर्ग ने रोका, मत जाओ, वो पेड़, वो जगह सही नहीं है। लेकिन इंसान की दूसरी गलती यही होती है, वो चेतावनी को अंधविश्वास समझ लेता है। शाम होते होते सब उसी पेड़ के पास पहुंच गए। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा अब भी सिलन थी।
तभी अमन को जमीन पर राघव का जूता दिखाई दिया। वह घुटनों पर बैठ गया। भैया यहीं थे। तभी पेड़ के पत्ते अपने आप सरसराने लगे, बिना हवा के। मोहन ने मजाक में कहा, लगता है भूत भी हमारे साथ खेलना चाहता है। यही थी दूसरी गलती, मजाक। अचानक पेड़ के तने से खून की एक धार नीचे बहने लगी। सुरेश पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन धंस गई। उसकी कमर तक मिट्टी में समा गई। वह चीखता रहा, बचाओ, पर मिट्टी जैसे जिंदा थी। उसने सुरेश को पूरा निगल लिया। उसकी चीखें धीरे धीरे हल्की हल्की आवाज में बन गई। ये थी दूसरी मौत। तीसरी मौत। अब डर से सबको जकड़ लिया। विकास ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीपल की परिक्रमा की, उसे सामने राघव दिखा। भीगा हुआ चेहरा, नीला, आंखें पूरी तरह काली। वापस क्यों आए? विकास ने कांपते हुए कहा। तू मर चुका है। राघव मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें दांत नहीं, बस अंधेरा था। अगले ही पल विकास की गर्दन अपने आप मुड़ गई। एक तेज आवाज आई, कड़क की। ये थी तीसरी मौत। फिर चौथी। अब बचे थे अमन, मोहन और 2 ग्रामीण। वे रोते चिल्लाते भागे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। वही पेड़, वही जगह, बार बार सिर्फ वही। मोहन ने गुस्से में पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी। यह थी उसकी तीसरी सबसे बड़ी गलती, छेड़ना। कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ से 7 परछाइयां निकली, अध जली, अध कटी, बिना चेहरे की। हम साथ हैं और गलती पूरी होनी चाहिए। एक एक कर ग्रामीण की लाशें पेड़ से लटक गई, बिना रस्सी के। 5वीं और छठी मौत। अब सिर्फ अमन बचा था। वह जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए चिल्लाया, गलती हो गई, माफ कर दो। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत की आत्मा आई। सालों पहले 7 लोगों ने यहां एक निर्दोष औरत को जिंदा जलाया था। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने सच देख लिया था। अमन समझ गया, यह बदला था। उसने कांपते हुए, मेरे भाई ने क्या किया? आत्मा बोली। उसने चेतावनी पड़ी और फिर भी रुका। बदला पूरा करने के लिए हमें साथ चाहिए थे। पीपल की जड़ें अमन के पैरों से लिपट गई। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और जमीन ने उसे निगल लिया। ये थी इस 7वीं मौत। आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले कहते हैं, बारिश की रातों में वहां 7 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं और पीपल के तने पर अब साफ साफ लिखा दिखता है, गलती छोटी थी, कीमत 7 जिंदगियां। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती। पीपल का वो पेड़ आज भी खड़ा है, जड़ें और गहरी हो चुकी हैं, जैसे हर मौत के साथ उसे नई ताकत मिली हो। बारिश की रातों में वहां से गुजरने वाले कहते हैं कि जमीन से धीमी धीमी गिनती की आवाज आती है, 1 2 3, मानो अगली गलती का इंतजार हो। गांव वाले अब उस रास्ते पर सूरज ढलते ही कदम नहीं रखते। कोई बोर्ड नहीं, कोई ताला नहीं, बस डर है, क्योंकि सब जानते हैं वहां भूत नहीं रहते, वहां इंसान की लापरवाही रहती है। वो छोटी सी भूल जो पल भर में जिंदगी को मौत की तरफ मोड़ देती है। अगर कभी आप भी किसी सुनसान रास्ते पर हो और कोई चेतावनी पड़े और मन कहे कुछ नहीं होगा, तो इस कहानी को याद कर लेना, क्योंकि यहां गलती सुधारी नहीं जाती, यहां गलती पूरी की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी, एक ऐसी कहानी जिससे हमें सबक लेना चाहिए। अगर कहीं कुछ चेतावनी लिखी हुई है तो हमें उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि वो हकीकत हो। हमें किसी ऐसी जगह का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारी जिंदगी तबाह कर सकती है। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर आप भी किसी जगह के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका जरूर नाम लिखिए
हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव,